गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो हमने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है कि कोई भी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि अगर कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही कोई भी जो इलेक्ट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, वो हमारा प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम जानते हैं करंट क्या होता है। जैसा कि हमको पता है करंट क्या होता है, हम लोग ने पढ़ा है 11वीं 12वीं में, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। तो चार्ज इन मोशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। और हम लोग इसको मेजर कैसे करते हैं, जनरली इसको करंट डेंसिटी के टर्म में डिस्क्राइब करते हैं। और एक कैसे मेजर करते हैं कि कितना एक हमारे किसी पर यूनिट एरिया से कितना पॉजिटिव चार्ज फ्लो हुआ, कितना क्रॉस हुआ उस पॉजिटिव, उस पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में कितना पॉजिटिव चार्ज क्रॉस हुआ, वही हमें बताता है करंट डेंसिटी कितनी होती है। सिंस हमारा टोटल चार्ज कंजर्व रहता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज डिमांड करता है कि हमारा किसी भी पॉइंट पे स्पेस में कोई भी पॉइंट हो, उसके ऊपर हमारी जो चार्ज डेंसिटी है उसके आसपास वाले रीजन में वो एक करंट डेंसिटी से रिलेटेड होगी, इस इक्वेशन से, जिसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये है हमारी डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल डॉट जे इक्वल्स टू जीरो। इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। और स्टेडी स्टेट मैग्नेटिक फेनोमेना या फिर स्टेडी स्टेट मैग्नेटिक फेनोमेना क्या मतलब, मैग्नेटोस्टैटिक्स है। तो वो कैसे करते हैं कि अगर किसी पॉइंट पे स्पेस में, कहीं पे भी स्पेस में, अगर हमारा चार्ज डेंसिटी फ्लो नेट जीरो है ना, अगर वहां पे कोई नेट चार्ज डेंसिटी नहीं है कुछ की, अगर कोई पॉइंट है स्पेस में, एक तरफ से जितना चार्ज आ रहा है वो उतना चार्ज दूसरी तरफ से निकल रहा है, तो कहीं पे भी चार्ज हमारा इकट्ठा नहीं हो रहा। तो टाइम के साथ जो हमारा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज डेंसिटी डेल रो बाई डेल टी, वो हमारा जीरो है। और यही इक्वेशन हमें लीड करती है। तो अगर इस इक्वेशन कंटिन्यूटी में अगर डेल रो बाई डेल टी जीरो हो जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा, डेल डॉट जे इक्वल्स टू जीरो बचेगा। तो यही हमारी इक्वेशन ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स है। अब इसमें हम आगे करते हैं कि ये मैग्नेटोस्टैटिक्स है, तो हमने पढ़ा है कि कोई भी स्टेडी स्टेट करंट है, अगर हमारा करंट टाइम के साथ कांस्टेंट है, अगर हमारा स्टेडी करंट है, तो हमें स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक। तो अब हमें हमारा सवाल है कि हम लोग अगर कोई करंट कैरिंग डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो ये सबसे पहले हमारे हमारे लिए इसका लॉ पढ़ना है। इसके लिए हमारे पास एक लॉ है जो दिया हुआ है, जो दिया था हमारे बायट सावर्ट ने। तो वो लॉ हम पढ़ेंगे, बायट सावर्ट लॉ। तो अगर हम बात करें तो बायट सावर्ट लॉ क्या बताता है, बायट सावर्ट लॉ, तो बायट सावर्ट लॉ हम रिलेट करता है किसी भी करंट, कोई भी करंट है, कोई भी लीनियर करंट है, जनरली हम लीनियर करंट ही देखते हैं। तो कोई भी लीनियर करंट अगर किसी वायर में फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, उसका हमें फॉर्मूला बताता है बायट सावर्ट लॉ। तो हमारे पास, जैसे मान लेते हैं कोई भी हमारे पास एक लेट से एक करंट कैरिंग वायर है हमारे पास। तो बात करते हैं, ये मान लेते हैं हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। हमें मान लेते हैं किसी पॉइंट पी है, कोई पॉइंट पी है, वहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये हमारी एक्सिस है। यहाँ पे अगर हम ओरिजिन ले लें, मान लेते हैं पॉइंट पी है, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं कि हम क्या है, आर है। और हम अगर इसकी वजह से निकालेंगे पूरी, तो हम पूरी करंट कैरिंग वायर की वजह से तो निकाल नहीं सकते एक बार। तो हमें पता है कि हम कोई भी एक छोटा सा इसमें पार्ट ले लेते हैं। कोई भी छोटा सा हम लोग एक इसमें एलिमेंट लेंगे, मान लेते हैं डीएल लेंथ का हमने एलिमेंट ले लिया। कोई डीएल लेंथ का हमने एलिमेंट ले लिया, डीएल प्राइम कह देते हैं उसको। और उसका जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से, वो हमने क्या कहा है, उसको हमने कह रहे हैं कि ये आर प्राइम है। तो जो डीएल प्राइम का पॉइंट पी से पोजीशन वेक्टर, वो क्या हो गया, हमारा हो गया आर माइनस आर प्राइम। तो बायट सावर्ट लॉ रिलेट करता है कि इस डीएल प्राइम एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो हम लोग बात करें तो डीबी क्या होता है, तो बायट सावर्ट ने जो नियम दिया कि डीबी इक्वल्स टू होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई
जितना करंट फ्लो रहा वायर में, dl प्राइम क्रॉस इसका पोजीशन वेक्टर r माइनस आर प्राइम डिवाइडेड बाई r माइनस आर प्राइम के मोड का क्यूब। अब जो हमारे इसमें म्यू नोट है, म्यू नोट को हम लोग कहते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जो म्यू नोट होता है उसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और इसको हम लोग कहते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है एग्जैक्ट है डेफिनेशन से। अगर यही हमारा कोई, अगर पूरे वाई के लिए निकालना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हम इस डीबी को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे हमारी प्रॉपर लिमिट के साथ, तो हमारा इस पूरे वायर की वजह से पॉइंट पी के ऊपर हम लोग नेगेटिव फील्ड निकाल सकते हैं। ये तो हमारा लीनियर करंट था। अगर यही करंट हमारा सरफेस करंट होता या वॉल्यूम करंट होता, किसी सरफेस में करंट फ्लो है ना, अगर कोई सरफेस करंट है, यानी कि 2D में करंट है, सरफेस करंट, तो उसके लिए हम लोग डीबी कैसे लिखेंगे, सरफेस करंट के लिए कोई मैग्नेटिक फील्ड है डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के क्रॉस आर माइनस आर प्राइम डी ए प्राइम और आर माइनस आर प्राइम के मोड का क्यूब। यहाँ पे के डी ए आई डी, जैसे हमने लैम्डा डी एल पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड में करंट कैरिंग एल, कोई लीनियर चार्ज फ्लो के लिए, वैसे लीनियर करंट फ्लो के लिए हम लोग डीएल एलिमेंट लेते हैं। अगर सरफेस में करंट फ्लो हो रहा है तो हम लोग उसका एलिमेंट लेते हैं के डी ए। वही अगर हमारा कोई करंट फ्लो हो रहा है वॉल्यूम में, कोई वॉल्यूम करंट लेते हैं हम लोग, तो उसकी वजह से कैसे लिखेंगे वो डीबी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जे क्रॉस आर माइनस आर प्राइम डी टाउ प्राइम और आर माइनस आर प्राइम के मोड का क्यूब। अब हम लोग निकालेंगे कि इसकी वजह से अब कुछ हम बायट सावर्ट लॉ की कुछ एप्लीकेशन है, जो हम सिंपल इक्वेशन सिंपल एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम लोग। पहले आज एक सिंपल सी एप्लीकेशन पढ़ते हैं, वो है हमारी, हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। एक सिंपल सा एप्लीकेशन है, एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट द सेंटर। तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम एक करंट कैरिंग लूप है, उसकी वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे उसके सेंटर के ऊपर। तो सपोज करते हैं हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, एक हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग लूप है, जिसकी रेडियस हमारी आर है। इसकी रेडियस हम लोग क्या कह रहे हैं, आर, उसकी रेडियस हम लोग कह रहे हैं। जिसमें करंट हमारा फ्लो हो रहा है, लेट से इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसके सेंटर के ऊपर। तो अगर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम बता दें, हमारे इसको मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, तो ये वाई हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब हमारा क्या, जेड ओरिजिन हम लोग सेंटर पे ले लेते हैं। तो हम लोग इसमें यूज क्या करेंगे, हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सेंटर के ऊपर। तो करंट आई फ्लो हो रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ा था हमने, क्या है ये, लीनियर है, सिर्फ वायर ही है, तो हम लोग का अंदर सिंपल वाला फॉर्मूला लगा हमारा लीनियर करंट के लिए। जो हमने करंट का मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला था डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल प्राइम क्रॉस आर माइनस आर प्राइम डिवाइडेड बाई आर माइनस आर प्राइम का मोड का क्यू। हमें पता है कि इसमें डीएल हमारा एलिमेंट है, आर हमारी पोजीशन वेक्टर है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है,
आर प्राइम हमारा पोजीशन वेक्टर है हमारे डीएल एलिमेंट का। तो हम लोग कहीं पे फाइव पे जाके हम लोग मान लेते हैं हम लोग फाइव पे गए और हमने एक डी फाइव का हमने एक एलिमेंट ले लिया। डी फाइव एंगल का हमने क्या ले लिया, एक डीएल एलिमेंट है। तो हमारे डीएल एलिमेंट की लेंथ क्या हो गई, अगर यहाँ से हम लोग डीएल एलिमेंट की लेंथ निकाले तो डीएल प्राइम हो गया हमारा आर डी फाइव। और डायरेक्शन किस तरफ होगी इसकी, फाइव की तरफ। इसकी डायरेक्शन जिस तरफ फाइव बदल रहा है उस तरफ हमारी क्या है, डीएल की डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फाइव कैप होगी, है ना। अब हमें निकालना है, हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन। तो अगर हमें ओरिजिन पे निकालनी है तो जहाँ पे निकालना है उसके पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, आर हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। और हम लोग आर प्राइम की बात करें, आर प्राइम क्या हो जाएगा, जहाँ पे हमारा डीएल एलिमेंट है उसका पोजीशन वेक्टर, तो वो कहाँ पे हमारा आर के ऊपर है। तो डायरेक्शन हमारी क्या है, डायरेक्शन हमारी इसकी क्या है, एस कैप है। क्योंकि हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कर रहे हैं तो ये इसकी जेड एक्सिस से, जेड एक्सिस क्या है, बाहर की तरफ आ रही। तो जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है। और हमें पता है कि जब हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जेड एक्सिस से जो डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको हम लोग एस कहते हैं और उसकी डायरेक्शन एस कैप होती है। इसलिए आर और एस कैप इसका, आर प्राइम का इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। तो अब हम फॉर्मूले में डाल देते हैं फील्ड एट ओरिजिन। अगर हम निकाल दें फील्ड एट ओरिजिन ड्यू टू द एलिमेंट डीएल, डीएल प्राइम। तो हम लोग सब हमारी सारी वैल्यू जो हमने फाइंड की है सब उसमें पुट कर देंगे, वी नोट अपॉन फोर पाई आई डीएल प्राइम हमारा क्या है, आर डी फाइव, फाइव कैप। आर इक्वल टू जीरो है तो आर प्राइम हमारा क्या है, माइनस सिंपली आर एस प्राइम डिवाइडेड बाई आर माइनस आर प्राइम। हमारा सिंपल अगर यहाँ से फाइंड करें तो आर माइनस आर प्राइम क्या आएगा, सिंपल हमारा माइनस आर एस कैप है। और इसका अगर हम लोग सिंपल मोड लिखें तो इक्वल टू क्या हो गया हमारा, सिंपल आर। तो ये क्या हो गया हमारा आर क्यू। और ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट लगा रहा हम भूल गए, फाइव क्रॉस आर। तो इसको अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, म्यू नॉट आई, एक आर से एक आर उड़ गया तो हमारा क्या बचा, म्यू नॉट आई बाई आर स्क्वायर। और एक आर और है तो इससे भी उड़ेंगे तो हमारा क्या बचेगा, सिंपल हमारा क्या बचेगा, आर ही बचेगा। म्यू नॉट आई बार आर और फाइव क्रॉस ऐसा हमारा हो जाएगा के कैप, और तो डी फाइव और हमारा के कैप। तो ये तो हमारा आया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंट ओनली। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो उस पूरे रिंग की वजह, पूरे लूप की वजह से निकालना है सेंटर में। तो पूरी लूप की वजह से हम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस हमें इसको इंटीग्रेट करना है विद प्रॉपर लिमिट्स। तो बी हमारा क्या होगा, टोटल बी नेट एट सेंटर क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई कॉन्स्टेंट है, आई भी कॉन्स्टेंट है, आर भी कॉन्स्टेंट है। तो हमारा क्या है ना, डी फाइव को इंटीग्रेट करना है। डी फाइव के ऊपर क्या लिमिट लगेंगे प्रॉपर, तो डी फाइव पूरी रिंग मान लेते हैं, यहाँ से ले रहे हैं हम लोग तो यहाँ से चालू हो रहा है फाइव, तो यहाँ से पूरा कवर करके पूरा अगर फाइव का हमारा टू पाई घूम जाए तो हमारा पूरा लूप हमारा कवर हो जाएगा। तो फाइव की लिमिट्स कहाँ से कहाँ हो गई, जीरो से लेके टू पाई। ये हमारा हो गया के कैप में। तो ये हो गया हमारा म्यू नोट अपॉन फोर पाई आई बाई आर, इसको इंटीग्रेट कर देंगे फाइव, लिमिट जीरो से टू पाई, तो हमारा हो गया के कैप। ये हो गया हमारा, अगर लिमिट लगा दें टू पाई तो हो जाएगा म्यू नोट आई बाई टू आर। हमारा रहेगा बी नेट मैग्नेटिक फील्ड या टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप। और इसकी डायरेक्शन में फाइंड किया तो डायरेक्शन हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगी। तो डीएल क्रॉस आर प्राइम, आर माइनस आर प्राइम का क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन ही हमारी होगी। सर्कुलर लूप में सिंपल फाइंड करने का एक तरीका है, सिंपल था कि जिस तरफ हमारा करंट फ्लो हो रहा है उस तरफ हमारी राइट हैंड की फिंगर्स हम लोग कर्ल करें, राइट हैंड की फिंगर्स को हम लोग घुमाए। तो जिस तरफ हमारा थंब की डायरेक्शन होगी, अंगूठे की, वही हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी। तो इस वाले के अंदर हम देखें, अगर मैं करंट की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स घुमाऊं राइट हैंड की, तो मेरा थंब कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। और बाहर की तरफ हमने क्या लिया है, बाहर की तरफ हमने जेड ही लिया है।
जेड बाहर की तरफ से आ रहा है, तो ये क्या हुआ है, के कैप, तो पॉजिटिव के कैप है हमारी क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आ गई। और सिंपल हमने क्रॉस प्रोडक्ट के फाइव क्रॉस एस क्या हो गया हमारा के कैप। तो वैसे भी डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल्स, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल्स। अब हम लोग तो करंट कहाँ फ्लो रहा है, करंट हमारा फ्लो रहा है फाइव की डायरेक्शन में। इसमें अगर बात करें, करंट हमारा ऐसे जा रहा है, करंट हमारा क्या जा रहा है, ऐसे जा रहा है। फाइव भी कैसे जा रहा है हमारा, ऐसे ही फाइव जा रहा है। तो फाइव की डायरेक्शन में क्या जा रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर फाइव की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है के कैप। इसका उल्टा भी सेम है, अगर हमारा करंट के कैप में फ्लो होगा, हमारा करंट कहाँ फ्लो होगा, के कैप में, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइव कैप डायरेक्शन में मिलेगा। Yeah, so when the current is in the phi direction, magnetic field will be along the k cap direction, सेंटर के ऊपर जो हम निकालेंगे। तो डायरेक्शन हमें कैसे मिल रही है, डायरेक्शन हमें मिल रही है राइट हैंड थंब रूल से, डायरेक्शन हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की फाइंड कर रहे हैं। अब हम लोग अगला फाइंड करेंगे, अगला पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप एट पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो अगला केस लेते हैं हम लोग, ऑन ए पॉइंट इन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड हमें पढ़नी है बी एट ए पॉइंट, be at a point on the axis of circular loop। तो सिमिलर से हमारा सपोज हमारा एक सर्कुलर, हमारा एक सर्कुलर लूप है, रेडियस आर का है सेम, उसमें हमारा करंट फ्लो हो रहा है और हमें निकालनी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप। तो हम लोग एक सिंपल हमारा एक लूप ले लेते हैं। पहले हम लोग ये हमारा हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लिया। ये हमारी मान लेते हैं एक लूप है एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो इसको बढ़ा दे जेड को पीछे। तो हम लोग, हमें मान लिया हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पी पे जेड के ऊपर। ये पॉइंट की डिस्टेंस मान लिया हम लोग सीधा जेड ही कह देते हैं इसको, जेड एक्सिस पे तो हम लोग क्या कहते हैं इसको, जेड ही कहते हैं पॉइंट पी पे। रेडियस हमारी इसकी मान लेते हैं आर है। सिंपल, तो हमारा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक डीएल एलिमेंट लेना पड़ेगा, फिर उसकी वजह से फील्ड लिखना पड़ेगा, उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, जहाँ पे फील्ड निकालनी है उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, उसका पोजीशन वेक्टर लिखना है। फिर हमारा मी नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल आर माइनस आर प्राइम बाई आर माइनस आर प्राइम के मोड का क्यूब, उसमें हम लोग सारी वैल्यूज फिट कर देंगे तो हमारा नेगेटिव फील्ड आ जाएगा। तो करते हैं हम लोग, सॉरी। तो हमने एक डी एलिमेंट फाइव पे जाके हम लोग क्या लेते हैं, एक फाइव पे गए, डी फाइव का हमने क्या ले लिया, डी एलिमेंट ले लिया, डी फाइव का डी एलिमेंट ले लिया फाइव पे जाके। तो डीएल पोजिशन वेक्टर सिंपल हो गया, डीएल हमारा वापस अगर हम लिखे डीएल का पोजिशन वेक्टर क्या हो गया, आर डी फाइव फाइव कैप। और हमें फील्ड कहाँ निकालना है, हमें फील्ड निकालना है एक पॉइंट है जेड एक्सिस पे, तो उसका पोजिशन वेक्टर क्या हो गया, अगर आर में लिख लूँ तो आर मेरा क्या होगा जेड, कहाँ निकालना है डायरेक्शन क्या है इसकी, के कैप। और आर प्राइम क्या है, सिंपल आर प्राइम के हमारे कोऑर्डिनेट सेम है, ये सर्कुलर लूप के ऊपर पेरीफेरी के ऊपर है, तो आर इसकी डिस्टेंस है ओरिजिन से हमारे सेंटर से, और इसकी डायरेक्शन हमारी क्या है एस्केप, क्योंकि हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से कर रहे हैं। तो अगर मैं डी बी लिख दूँ, तो अगर हम लोग डी बी की बात करें सिंपल, तो डी बी हो गया हमारा, हमें फॉर्मूला पता है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल प्राइम क्रॉस आर माइनस आर प्राइम डिवाइडेड बाई आर माइनस आर प्राइम का क्यूब। अब हमें इसमें सारी वैल्यू फिट करें जो जो हमने पोजीशन वेक्टर लिखे हैं डीएल प्राइम के, आर प्राइम के, तो म्यू नॉट
अपॉन 4 पाई आर डी फाई आई आई कैप। आर हमारा है जेड के कैप माइनस आर एस के कैप डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब अगर इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो म्यू नॉट आई आर बाई 4 पाई जेड एस कैप प्लस आर के कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 और हमारा आ जाएगा d5। अब तो मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सिंपल, तो जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर लिख लेते हैं पहले, म्यू नॉट आई आर बाई 4 पाई जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें जेड एस कैप d5 जीरो से लेके 2 पाई d5 और हमारा आर के कैप d5 जीरो से लेके 2 पाई। तो हमारा सेकंड इंटीग्रल है, ये वाला जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू तो हमारी क्या हो जाएगी, सिंपल 2 पाई हो जाएगी। लेकिन जो ये वाला इंटीग्रल है ये हमारा इक्वल्स टू क्या, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इसमें सिंपल है हमारा क्या है, फाई तो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, फाई तो हमारा चेंज कर रहा है जीरो से लेकर 2 पाई तक। लेकिन जो एस कैप है, एस कैप क्या है, एस कैप है यूनिट वेक्टर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम तो एस कैप क्या था, सिंपल एस क्या था, एस हमने लिया था, एस होता है उसमें जेड एक्सिस से डिस्टेंस। तो एस कैप क्या हुआ, तो अगर जेड एक्सिस डिस्टेंस बार बार बदल रही है, तो जेड एक्सिस से हम लोग अगर घूम रहे हैं आर में तो बार बार एस कैप बदल रहा है, तो एस कैप की क्या बदल रही, डायरेक्शन बदल रही है ना। तो हम लोग एस कैप को अगर कंटिन्यूसली ऐड करेंगे तो उसकी डायरेक्शन बदल रही है। तो अगर हम पूरा इंटीग्रेट करेंगे इसको 0 से 2 पाई के अंदर, तो जो एस कैप के ऊपर इंटीग्रेशन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल जीरो हो जाएगा। और अगर फिर भी ना सही समझ आ रहा तो हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, एस कैप के हम लोग कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। एस कैप को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सिलेंडर कोऑर्डिनेट्स में, कोस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। तो एस कैप को क्या की जगह हम लोग कोस फाई आई कैप और साइन फाई जे कैप लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम इंटीग्रेशन में डालेंगे 0 से 2 पाई में, तो ये हमारा जीरो ही आ जाएगा। तो हमारा जो बी हो गया हमारा इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई, इसका इंटीग्रेशन आर, डायरेक्शन क्या आ गई हमारी के क्या। तो इसको हम जो निकालेगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जेड स्क्वायर प्लस ये 2 है, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप। पॉइंट है वी नोट हमारा कांस्टेंट है, आई हमारा लूप करंट है, आर उसकी रेडियस है, टू हमारा टू है, जेड हमारा एक्सिस पे पॉइंट कितनी दूर है ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस है, और वापस रेडियस है, सॉरी। इसमें अगर हम जेड इक्वल टू जीरो पुट कर दें, इफ वी पुट जेड इक्वल टू जीरो इन दिस इक्वेशन, तो हमें क्या मिलता है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 और आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो इन्हें क्या मिलेगा, सिंपल म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 r³ और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर उड़ जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, इससे हमारा क्या हो जाएगा आर, तो म्यू नॉट आई बाई 2 और हमारा बच जाएगा जो हमने इससे जस्ट पहले पढ़ा था कि सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट इक्वल टू आई अपॉन 2 पाई r होता है सर्कुलर लूप का सेंटर के ऊपर।
तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी इसमें कंटिन्यू करेंगे हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इसका हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ बी पढ़ेंगे। और एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे हम आगे आगे जाके। डेल डॉट भी पढ़ेंगे, डेल क्रॉस भी पढ़ेंगे। फिर इसी में आगे जाके हम वेक्टर पोटेंशियल पढ़ने वाले हैं। और एम्पियर्स लॉ की कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हम लोग। ओके।